मेरे पास आप जो लोगो देख रहे हैं मेरे सामने, ये मैंने अभी बनाया, कुछ ही मिनट में बनाया है। आप भी बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस पे काम शुरू कराता हूँ, आप किसी भी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए हम एक लोगो बनाएंगे ताकि इसी की जैसी लोगो बन जाए। तो मैंने कंट्रोल एन का बटन दबाया, न्यू फाइल खोल दिया है। न्यू फाइल में जाके मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, शेप पे आ गया हूँ। शेप में आपने ये वाली जो शेप है ना, जो हॉलो शेप है, इस पर क्लिक करना है और शिफ्ट का बटन दबा के रखें और इसको ड्रॉ करें। शिफ्ट का बटन दबा के रखने से ये होगा कि ये बराबर जो है ना हर तरफ से इसका साइज़ बढ़ जाएगा। अब शिफ्ट के साथ ही येलो बटन जो है ना, इसको आप अंदर की तरफ ले जाएं ताकि हम इस तरह बीच में इसका एक हॉलो शेप मिल जाए। ठीक है, जिसको कोकला कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक शेप रेडी है। इसकी मैं बॉर्डर आउटलाइन जो है ना नो आउटलाइन कर लेता हूँ। अगेन मैं इंसर्ट में जाता हूँ, शेप में जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सर्कल लाता हूँ और 16 पॉइंट्स वाला। आप कोई भी ला सकते हैं। इसको भी हमने शिफ्ट के साथ, शिफ्ट का बटन दबाएं और ड्रॉ करें और इसके ऊपर इसको इस तरह ले आइएगा और इसका कलर हम मुख्तलिफ कर लेते हैं ताकि हमें कलरों की पहचान हो कि ये कौन सा शेप है। ये दो चीज़ें हो गई मेरे पास। थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा, बस सही है। अब पहले मैंने इस शेप पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक किया। अब दोनों को बिल्कुल बीच में करना है। तो यहाँ से आते हैं मैं कहता हूँ कि दोनों जितने भी मेरे पास दो शेप है उनको सेंटर से भी कर लें और मिडल से भी ओके कर लें। तो ये हर तरफ से इसके बीचों बीच में हो गए, जो हमारे पास एक ग्रीन शेप नज़र आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सर्कल लेते हैं, शेप में जाते हैं, सर्कल पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको दबा के रखते हैं और इसके बीच में ले आते हैं और इसके अंदाजे के लिहाज से इसके बीच में इतना कर लेते हैं कि बिल्कुल इसके बीच में हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा सा और इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, बिल्कुल बेहतरीन हो गया है। और इसका कलर हम क्या कर लेते हैं, वाइट कलर कर लेते हैं और इसके आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो शेप है ना, इसके अंदर हमने स्टार्स कम दे दिए हैं। आप इसमें ज़्यादा स्टार्स भी दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कलर अगर आप तेज़ कलर लाना चाहते हैं तो आप ग्रीन की जगह कोई भी शेप फिल में आप कलर दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने इसके बीच में कुछ एक पुल जो है ना, पत्ते हैं वो लाए हैं। वो मैंने क्या की, एक इंटरनेट से आप एक तस्वीर डाउनलोड करेंगे, मेरे पास पड़ी है यहाँ पर। मैं उस तस्वीर को उठाता हूँ, यहाँ से मैं व्यू का बेहतर कर लेता हूँ, लार्ज आइकॉन्स। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, इसको मैं इंसर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये आ गई मेरे पास। सबसे पहले तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिएगा ताकि इजीली मूव करे और फिर इसको आप इस तरह ओके कर लीजिएगा। अभी क्या है, इसके अंदर ये जो बैकग्राउंड है ये ख़त्म करना है, तो आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक इशू आता है। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से वाइट एरिया और ये साइडें ख़त्म हो, सिर्फ मुझे ये पत्ते मिल जाए। तो यहाँ पर इस जगह पर आप देखें, पिंक कलर जहाँ पर भी आ रहा है ना, मैजेंडा कलर, वो जगह ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो पत्ते भी ख़त्म हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं और यहाँ से ये भी हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन है मार्क एरियाज़ टू कीप, मैं चाहता हूँ कि कुछ एरियाज़ हैं उसको आप डिलीट नहीं करो। जैसे ये वाला एरिया इसने पकड़ लिया ऑटोमेटिकली, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये अगेन फिर इसने थोड़ा सा पकड़ लिया, इसको भी मैंने फिर सही किया। यहाँ नीचे से इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक किया और थोड़ा सा यहाँ रहता है, इसको भी मैंने क्लिक किया। तो अब मेरी जो मैं चाहता हूँ कि जो एरिया रह जाए वो बिल्कुल ओके है, वो मैजेंडा कलर नहीं है। तो मैं इसको कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो मुझे बेहतरीन किस्म की एक शेप मिल गई, तस्वीर मिल गई जो मुझे चाहिए थी। अब मैं क्या करता हूँ कि इस तस्वीर को अपने मोनोग्राम के बीच में ले आता हूँ, लोगों के बीच में। ये आगे इसके बीच में और शिफ्ट के साथ मैं इसको अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल हर तरफ बराबर बराबर इसका साइज़ बढ़ जाए और इसको इसके बीच में रख दिए। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके बीच में भी मैं एक आइकॉन लाना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक नया ऑप्शन भी करा देता हूँ। अगर आप ऑफिस 2019 या उसके ऊपर वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ पर आइकॉन्स। इसके लिए आपका नेट कनेक्टेड होना चाहिए। इस वक्त मेरा नेट बंद है तो मैं नेट को यहाँ से ओके कर लेता हूँ ताकि नेट ऑन हो जाए। और मैं जैसे ही आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, वेब की तरफ लेके जाएगा। अभी तक मेरा नेट कनेक्ट नहीं हुआ तो इस वजह से ये मसला करे। मैंने ट्राई अगेन पे क्लिक किया तो ये नेट मेरे पास अभी अवेलेबल है, ये आ गई हैं आइकॉन। और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे एजुकेशन के लिहाज से आइकॉन चाहिए। सर्च पे मैंने क्लिक किया है, तो सर्च पे क्लिक करने के बाद ये मुझे एजुकेशन से रिलेटेड आइकॉन दे चुके हैं। मैंने ये आइकन इस्तेमाल किया है और इसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। अभी आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि यार मेरे पास तो ऑफिस 2010 है या 7 है, तो आप इंटरनेट से तस्वीर डाउनलोड कर लीजिएगा, तस्वीर की सूरत में आप इसको ले आइएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगेन मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ इस शेप को और इसके ऊपर इसके बीच में इसको प्लेस कर देता हूँ।
कलर का थोड़ा इशू आ रहा है, इसका कलर बहुत तेज़ है, इसका हल्का है, तो इस तस्वीर पे मैंने क्लिक किया है और फॉर्मेट पिक्चर में जाके मैं मोर करेक्शन में जाके यहाँ से मैं कलर इस नीचे वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करता हूँ तो कलर बिल्कुल तेज़ हो गया है, बिल्कुल ओके नज़र आ गया है। अभी हमने इसके लिए एक रिबन बनाना है। अगेन हमने इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ से मैं एक रिबन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो आपको पसंद हो। मैंने ये वाला रिबन लिया और इसको यूँ ड्रॉ किया, तो इसका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ। कलर आप जो रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, ये बिल्कुल ओके है। यहाँ से येलो बटन से आपकी शेप, इसके शेप को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा इसको मैं इस तरफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा और, अब सही है। अगेन मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं एक वर्ड आर्ट ले आता हूँ। वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने टाइप किया सिंस 2016 15, जो भी साल है वो आप लिख लीजिएगा। और होम में जाता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करके, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये मुनासिब हो गया और यहाँ पर इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। कलर अगर आप वाइट रखना चाहते हैं आप वाइट रख लीजिएगा, साथ में बोल्ड कर दीजिएगा, ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी हमने सिर्फ क्या करना है, इसकी साइड पे एक लिकाई लानी है जिसको हमने रोटेट कर्व बनाना है। तो इसके लिए भी आप इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ से वर्ड आर्ट में जाइएगा, जो लिकाई का स्टाइल आपने लाना है। मैं सिंपल वाली ले आता हूँ और अपनी कंपनी या एजुकेशन इदारा है उसका आप नाम टाइप कर लीजिएगा। मैंने ये नाम टाइप कर लिया है और अब मैं क्या करता हूँ, इसके बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक किया है और यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन है वर्ड आर्ट के स्टाइल से। यहाँ मैं आता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं लेकिन मुझे ये अर्क चाहिए, फॉलो ऑफ पाथ वाला, इस पर क्लिक किया मैंने। अब मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगा तो भी फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, इसकी हाइट को, विड्थ को जहाँ से करूँगा। लेकिन मेन चीज़ है ये येलो वाला बटन, इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा तो ये मज़ीद क्या बनाएगा, कर्व बनाएगा। साइज़ छोटा कर लिया मैं इसके लिहाज से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ख़ुद अंदाज़ा लगाना होता है कि किस तरफ जा रही है शेप, और शेप को आपने अपने लिहाज से सेट करना होता है। ये देखें बेहतरीन हो रहा है इसके ऊपर। ये थोड़ा सा इसको यूं कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ से साइज़ और भी बड़ा कर लेते हैं। ऐसा किया और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ या अंदर ही ले आते हैं। ठीक है, अंदर ले आते हैं, यहाँ से इसको खोल देते हैं और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। और अगर हम इसको मज़ीद नीचे ले आएँ ऐसे और इसको मज़ीद खोल देते हैं ऐसे और इसको यहाँ से नीचे और खींचे तो शायद ये और भी अच्छी शेप बन जाए। ज़्यादा हो गई है तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाइएगा, ठीक है, और यहाँ से इसको अंदर ले आइएगा। तो ये आपके पास जो है ना तहरीर आ रही है। थोड़ी सी ये बिदापन इसके अंदर है, तो मैं अगर इसको यूं करके यहाँ से ऐसे कर लूँ और यूं कर लूँ तो ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यूं ले आते हैं, शिफ्ट के साथ दोनों तरफ साइज़ बड़ा करते हैं, शिफ्ट के साथ ये। ठीक है, तो ये बेहतरीन हो गया है, अच्छा लग रहा है, अभी बुरा नहीं लग रहा। अमूमन लिकाई बीच में आती है शेप्स की, मैंने इसको बाहर से रख के एक नया स्टाइल बनाने की कोशिश की है, तो दिस वन इज़ आल्सो वेरी गुड वन। और थोड़ा सा इसको खोल देते हैं मज़ीद और फिर इसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। माशाल्लाह अब बेहतरीन है, अब बेस्ट आ गए। ठीक है, तो यूँ आपकी एक लोगो बेहतरीन सी तैयार हो गई है MS वर्ड के अंदर। आप इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और बहुत इजीली बगैर किसी झंझट के कि आप लोगों के पीछे जाएं कि लोगो बना के दें, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आप हमसे मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं।